कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सिग्नल, ये हो गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का सिग्नल। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 पे काम करता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये 0 1 या बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। और इस चीज को समझने के लिए आज हम ये भी समझेंगे कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी समझेंगे, और साथ में ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। उसके बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम या 0 1 के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम 0 एंड 1, इसके बारे में टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम वी यूज, नंबर सिस्टम जो यूज करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम, इट्स कन्वर्जन, कैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में ये भी जानेंगे कि डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ये दो टाइप क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल इज समथिंग डिफाइंड एज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और AC alternating current which is energy resulting from charged particles, electrons. In other simple word, the devices which work on AC current is called electricals. जो इलेक्ट्रिकल होता है उसका मतलब ये हो गया चीजें जो AC करंट से रिलेट करती हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल्स कहते हैं। जो करंट की सप्लाई हमारे घरों के अंदर आती है वो AC करंट की सप्लाई होती है, जिसकी वैल्यू 240 वोल्ट होती है। AC वोल्ट से चलने वाली तमाम चीजें जो कि AC वोल्ट पे काम करती हैं वो सारी चीजें इलेक्ट्रिकल्स कहलाती हैं। और ये जो AC वोल्ट होता है वो एनर्जी होती है जो कि चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन के जरिए से हमको मिलती है, उनके मूवमेंट के जरिए से हमको मिलती है। इसके एग्जांपल जो है वो ये हैं, जैसे ये टेस्टर हो गया जिससे हम AC करंट को टेस्ट करते हैं कि करंट आ रहा है, सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ये बल्ब हो गया, ग्लास का बल्ब होता था, पहले यूज करते थे, आज तो हम लोग LED यूज करते हैं। LED में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल के तौर पर तो इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आयरन प्रेस हो गया जिससे कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, ये भी डायरेक्ट AC करंट से चलता है। मोटर हो गया, पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन। कुछ बार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कहीं ना कहीं छोटे मोटे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ कंट्रोलिंग तक ही वो रहता है। उसके अलावा जो चीजें सारी AC करंट से चलने वाली हैं वो इलेक्ट्रिकल्स ही रहेंगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक इज रिलेटेड टू DC करंट। करंट दो तरह का होता है, एक AC करंट होता है, एक DC करंट। AC करंट में वेरिएशन होता है, उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, लेकिन DC करंट में अगर पॉजिटिव है तो उस टर्मिनल पे पॉजिटिव भी मिलना है, और नेगेटिव है तो उस टर्मिनल पे नेगेटिव भी मिलना है। उसकी वैल्यू अल्टरनेट नहीं होती, जबकि AC करंट में वैल्यू अल्टरनेट होती है। इसीलिए AC में मेन और न्यूट्रल होता है, जबकि DC में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। AC वोल्ट से चलने वाली चीजों के नॉब्स या उसकी सप्लाई एक पिन से दूसरे पिन में उसको बदल करके भी दिया जा सकता है, तो भी वो चीज वर्क करेगी, जबकि DC वोल्ट में ऐसा नहीं है। जहां पॉजिटिव देना है वहां पे पॉजिटिव ही देना होता है, और जहां नेगेटिव देना है वहां पे नेगेटिव ही देना होता है। अगर हमने नॉब को या उसकी सप्लाई को उलट कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव पे दे दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव पे दे दिया, तो ये भी खतरा है कि वो डिवाइस खराब हो जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि DC करंट पे चलने वाली तमाम चीजें या कंपोनेंट्स या मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। जैसे कि आईपॉड हो गया इलेक्ट्रॉनिक, इसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है, चार्जिंग होती है और चार्ज से चलता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इसको भी तो हम मेन वोल्टेज से, मेन करंट सप्लाई से लगा करके काम करते हैं। मेन करंट की सप्लाई से डायरेक्ट हम नहीं लगाते, बल्कि उसके बीच में एक एडॉप्टर होता है जो कि AC वोल्टेज को उसके प्रॉपर DC वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जितने वोल्ट पे वो डिवाइस चलती है। जैसे मान लिया कि एक हमारा LCD है, LCD हमारा 12 वोल्ट पे चलता है, तो एक एडॉप्टर लगेगा जो कि AC वोल्ट से उसको DC में कन्वर्ट करके 12 वोल्ट बनाएगा। उसके बाद जो है हमारे LCD को सप्लाई करेगा। कैमरा है, कैमरे में मान लिया 6 वोल्ट की बैटरी लगती है, उसको चार्ज होना है तो एक एडॉप्टर लगेगा, उस एडॉप्टर से वो AC वोल्ट को DC वोल्ट में प्रॉपर 6 वोल्ट 9 वोल्ट जितने वोल्ट की बैटरी लगेगी, जो भी सप्लाई उसको देनी है उतनी सप्लाई को AC टू DC कन्वर्ट करके वो उसको देगा और चार्ज करेगा। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि DC वोल्ट पे काम करती हैं, और DC वोल्ट पे काम करने वाली तमाम डिवाइसेस और कंपोनेंट्स वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। तो ये हो गया AC वोल्ट पे चलने वाली चीजें इलेक्ट्रिकल्स, और ये हो गया DC वोल्ट पे चलने वाली चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स। ये AC वोल्ट ज्यादा वोल्टेज पे काम करता है और DC वोल्ट कम वोल्ट पे काम करता है, इसकी वोल्ट की वैल्यू कम होती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे बढ़ते हैं एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल्स में तो कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिकल्स में तो सीधी बातें इलेक्ट्रिकल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में ये दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में फर्क क्या होता है उसको यहाँ पे आर्टिकल में देखते हैं। फर्स्ट थिंग वी शुड नो दैट इन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स द सिग्नल आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन।
मॉड्यूलेशन, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, चाहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों में ही जो सिग्नल होता है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। चाहे एनालॉग सिग्नल हो या डिजिटल सिग्नल हो, दोनों ही इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक द सिग्नल ट्रांसमिट एज कंटिन्यूअस वेरिंग फॉर्म। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एक ग्राफ बना हुआ है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ये सिग्नल है और ये टाइम गैपिंग है। टाइम गैपिंग के हिसाब से सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें वेरिएशन आ रही है, जबकि ये डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल या तो 0 रहेगा अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू पे, या तो 0 वैल्यू पे रहेगा या तो 1 जाएगा। फिर जिस सिग्नल पे हो गया, मान लिया कि 1 गया और वो एक स्टेप अप हुआ, कोई भी सिग्नल कोई भी वैल्यू अप हुई तो अब उसी वैल्यू पे रहेगा, उसमें वेरिएशन नहीं होगा। 0 से 1 जाएगा, 0 1 0 1 इस तरीके से जो सिग्नल जाएगा तो 0 में जाएगा या 1 में जाएगा, उसी हिसाब से वो सर्किट आगे काम करेगी। इसमें डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बारे में जानकारी दी गई। एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअस। अब देखिए ये हो गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। बट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक द सिग्नल ट्रांसमिट एज डिजिटल सिग्नल। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो डिजिटली ट्रांसमिट होता है। 0 और 1, या तो वैल्यू 0 रहेगी या 1 रहेगी। ओनली 2 वैल्यूज दैट इज 0 और 1। देयर इज नो वेरिएबल वैल्यू ऑफ सिग्नल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इन बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। या तो वो सिग्नल 0 रहेगा या सिग्नल 1 जाएगा, जबकि इसमें वेरिएशन होता है, कभी कुछ वैल्यू जाती है कभी कुछ वैल्यू जाती है। तो ये हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सिग्नल, ये हो गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का सिग्नल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में इसी वैल्यू को अप डाउन करते हुए 0 1 0 1 के फॉर्म में जो भी सिग्नल जाता है उसको इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं और इसी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बोला जाता है। इस सिग्नल का ग्राफ कुछ इस तरीके से भी होता है, जिसमें या तो वैल्यू 0 जा रही है या वैल्यू 1 जा रही है, या तो 0 जा रही है या 1 जा रही है, फिर वैल्यू 0 हो रही है या फिर 1 हो रही है। इस तरीके से या तो वैल्यू 0 जाएगी या 1 जाएगी। एनालॉग सिग्नल इज ए कंटीन्यूअस सिग्नल विच रिप्रेजेंट फिजिकल मेजरमेंट। वो कंटीन्यूअस सिग्नल होता है, फिजिकल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, ट्रिगर्ड सिग्नल होता है। ट्रिगर्ड का मतलब क्लॉक्स जनरेट होती है जिसमें 0 जाता है या 1 जाता है। जिस तरीके से एक वॉल्यूम, जैसे पुराने जमाने में हम टीवी में या रेडियो में इस्तेमाल करते थे, वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने के लिए एक नॉब होती थी, उसको घुमाते थे हम, लेकिन उसमें घुमाने में कोई वैल्यू हमको फिक्स नहीं रहती थी कि वैल्यू क्या है। लेकिन आज उसी चीज को मोबाइल के अंदर देखते हैं तो मोबाइल में एक यहाँ पे बटन होता है, सेम उसी बटन को बार बार प्रेस करते हुए हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और बार बार प्रेस करते हुए वैल्यू को घटा सकते हैं। यानी जब 1 जा रहा है तो एक स्टेप वैल्यू अप हो रही है, लेकिन जब 1 नहीं जा रहा है तो वैल्यू वहीं पे रुकी हुई है वॉल्यूम की। और जब हम डाउन करते हैं तो क्या होता है, जब 1 एक सिग्नल भेजते हैं उसको डाउन होता है, और जब सिग्नल नहीं भेजते हैं तो वॉल्यूम उसी जगह पे स्थिर रहता है। सेम ऐसे ही जैसे ये सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है, जब हम सिग्नल 1 भेज रहे हैं तो एक स्टेप अप हो रहा है, लेकिन जब सिग्नल हम नहीं भेजते तो उसी जगह पे स्थिर रहता है, वो सिग्नल सीधे जाता है। फिर जब हमने 1 भेजा तो एक स्टेप फिर अप हुआ, जैसे वॉल्यूम होता है एक स्टेप अप होता है, फिर उसी पे कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो पुराने जमाने के जो मॉड्यूल्स होते थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक के, उसमें वैल्यू फिक्स नहीं होती थी, उसमें वेरिएबल वैल्यू होती थी। डिनोटेड बाय साइन वेव। साइन वेव ये चीज है, 0 to अप टू 0 0 to फिर डाउन, फिर 0 फिर अप फिर डाउन, ये साइन वेव कहलाती है, जो कि इस फॉर्म में होती है, लहर के फॉर्म में होती है, जैसे लहर बनती है, इसको साइन वेव कहते हैं। डिनोटेड बाय स्क्वायर वेव। ये स्क्वायर वेव जो होती है वो डिजिटल की होती है, साइन वेव एनालॉग की होती है और स्क्वायर वेव डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की होती है। ह्यूमन वॉइस इन एयर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसका जो एग्जांपल है ह्यूमन वॉइस इन एयर, हम जो बात करते हैं आवाज जो इधर से उधर जाती है वो आवाज भी वेरी करते हुए जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन इसके जो कंप्यूटर के सिग्नल है, सीडी वगैरह के सिग्नल है, डीवीडीज के सिग्नल है और अदर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सिग्नल है, जैसे मोबाइल में मैंने बताया यहाँ पे बटन को प्रेस करते हैं या और भी कोई चीज टैप करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम जब टैप करते हैं तो 1 जाता है, जब टैप नहीं करते हैं तो 0 जाता है। उसी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से सारी चीजें चलती हैं। तो ये हो गया इसको समझने का तरीका, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सिग्नल्स और उसका वेरिएशन और उसकी साइन वेव फॉर्मेट और उसके एग्जांपल्स। तो अभी इस वीडियो में बस यहीं तक। डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और कितने तरीके के नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं। ये टॉपिक चूंकि लंबी हो जा रही है, इसलिए हम इस टॉपिक से उसको अलग करके उसकी अलग वीडियो बना रहे हैं ताकि हम उसको कायदे से कम समय में समझा सकें। बहुत शुक्रिया आपको ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव हो, जानकारी मिली हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग हमसे जुड़ें और हम और भी मेहनत से और भी अच्छी तरीके के कंटेंट बना करके कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड बना के आप तक पहुंचाएं ताकि आपको जानकारी मिले। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।